Now we are studying footprints without feet. The second chapter is the thief's story. I am explaining Arun Pandey. Very sincerely no. thief स्टोरी में एक यंग लड़का है अनिल, जिसकी दोस्ती होती है आपस में, यानी अनिल की दोस्ती एक लड़के से होती है। अनिल उस पर बहुत भरोसा करता है, उसे काम भी देता है और इस एवज में अपने पास रहने की जगह भी दे देता है। अब देखना ये है कि क्या वह यंग बॉय अनिल का भरोसा रखता है या नहीं रखता है। ये स्टोरी है हमारी। इट्स ओके, नाउ कम टू द स्टोरी। मैं स्टैंजा पढ़ूंगा और फिर उसकी हिंदी समझाऊंगा। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you? He replied, which part me which put me off for a moment because at that time I was rather thin. कह रहे हैं कि मैं उस समय भी चोर ही था। नरेटर कह रहे हैं कि मैं उस समय भी चोर ही था। उस यंग मैन की बात हो रही है। जब उस यंग मैन की मुलाकात अनिल से हुई, उस समय उसकी थीफनेस की आदत नहीं गई थी। वो तो 15 ईयर्स का था, इसलिए कह रहा है कि मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। घटना होती है जब नवयुवक उसके पास गया। वो लगभग 25 वर्ष का एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था और वो बहुत भरोसेमंद था, आराम पसंद, दयालु और नवयुवक के उद्देश्य के लिए साधारण व्यक्ति लगता था, यानी काम चलाऊ था। काफ़ी दिनों से तकदीर ने नवयुवक का साथ नहीं दिया था, इसलिए नवयुवक कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे इसका विश्वास जीतना चाहिए। आप स्वयं भी एक पहलवान दिखते हैं। मैंने कहा, मित्रता करने में थोड़ी चापलूसी बड़े काम आती है। तुम भी वैसे ही देखते हो, उसने जवाब दिया। मैं एक पल के लिए डर गया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। इट्स ओके, चलिए सेकंड पैरा समझते हैं। सेकंड स्टेज में कहा जा रहा है, वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Now, हिंदी सुनें। हाँ, मैंने विनम्रता से जवाब दिया, थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने झूठ कहा, हरी सिंह। हर महीने एक नया नाम रख लेता था, जो मुझे पुलिस तथा अपने पूर्व नियोक्ता को बचाने में मदद करता था।
जिससे पहले जहाँ रह रहा हो, पहले जो काम कर लिया, या पुलिस वाले से बचने के एक अच्छे तरीके थे हर बार नाम बदल लेना। तो इस बार हरी सिंह बताया गया। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की, जो कि गरज रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल दूर जाने लगा। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। अरे तुम फिर मिल गए, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट की मुद्रा में देखा। हरी सिंह बोल रहा है सर, मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, मैंने कहा, परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। उन्होंने इग्नोर किया कि भाई ऐसा नहीं संभव है। ओके, नाउ I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can't cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. मैं थोड़ी देर तक इस पर विचार करता रहा। शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया था। सोचने लगा वो कि भाई लगता है इस तरह बिहेव कर रहा है, लगता है चुनाव सिलेक्शन गलत हो गया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? उसने जवाब पूछा। ऐसा कहने पर वो जवाब देता है कि क्या तुम भोजन पका सकते हो? मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने झूठ बोला अगेन। जैसे नाम बदलने की आदत थी तो उन्होंने फिर से वैसा ही झूठ बोल दिया। हाँ, मैं बना सकता हूँ। यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें भोजन करा सकूँ। वो मुझे जमुना स्वीट शॉप, एक दुकान है, उसके ऊपर एक कमरा है, वहाँ ले गया और उसके छज्जे पर सोने के लिए कहा कि तुम्हारे लिए यही जगह है। उस रात खाना मैंने बना तो दिया, लेकिन वो बहुत बुरा होगा क्योंकि अनिल ने सारा खाना आवारा कुत्तों को खिला दिया और मुझे कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। परंतु मैं अपनी उसी मुस्कुराहट की अदा के साथ उसके आसपास मंडराता रहा, हरी सिंह कह रहा है, और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। बाद में उसने कुछ और कहा होगा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टोरी समझेंगे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. कह रहे हैं बाद में उसने मेरे सिर पर थपके दिए और कहा कोई बात नहीं, वो मुझे खाना पकाना भी सिखा देगा। उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया और कहा कि वो मुझे शीघ्र ही पूरे सेंटेंस लिखना और नंबरों की एडिंग, जोड़ घटाव करने को सिखा देगा। मैं उसका ग्रेटफुल था, आभारी था। मैं जानता था कि यदि एक बार मैंने कुछ सीखना, लर्निंग वर्क कर लिया, एजुकेट हो गया, तो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ और कमाई का एक अच्छा साधन भी हो सकता है। इस तरह से अनिल के लिए कार्य करना काफ़ी सुखद था। Anil made money by fits and starts. He could borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote
for magazine a quick way to live along. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my life line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल अनियमित रूप से मेरे पैसे कमाता था. अनिल कई तरीके से अनियमित मतलब निश्चित नहीं था. वह एक सप्ताह उधार लेता था तो अगले सप्ताह उसे चुका देता. वो अपने चेक को लेकर चिंतित रहा करता था, परंतु जैसे ही चेक आता वह बाजार चला जाता था और जश्न मनाया करता. ऐसा लगता कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था और आजीविका चलाने का अद्भुत तरीका था उसका. एक दिन शाम की बात है, वह रुपए की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया और बताया कि उसने एक पब्लिशर को अपनी एक पुस्तक बेची थी. रात में मैंने उसे देखा कि गद्दे के नीचे पैसे रख लिए. अनिल के लिए कार्य करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था और बाहर सामान खरीदते समय की जाने वाली धोखेबाजी के अलावा अपने पेशे के अनुरूप कोई काम मैंने नहीं किया, यानी बस चीटिंग का काम किया. ऐसा करने का मेरे पास पूरा अवसर था, क्योंकि अनिल ने पूरे ऑथराइज कर दिया कि भाई जाओ तुम भी शॉपिंग कर लो. तो मैं चीटिंग करना शुरू कर दिया. अनिल ने मुझे दरवाजे की एक अन्य चाबी दे रखी थी कि जब भी ताला खोला, जब इच्छा हुई आ गए, अपनी मर्जी अनुसार चल दिए. मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सभी में सर्वाधिक भरोसेमंद व्यक्ति था. नाउ एंड दैट इज why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man. ध्यान से सुनेंगे. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed. ये लाइन बता रहा है कि भाई किसी लालची आदमी को तो हम आराम से ठग सकते, परंतु जो केयरलेस है उसको क्या ठगना, वो तो ठगना ही कहा नहीं जा सकता. इसलिए ये लाइन जोड़ी गई है. नेक्स्ट कहा जा रहा है, वेल इट्स टाइम. आई डिड सम रियल वर्क. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और इस तरह से यही कारण था कि उसे लूटना इतना ज़्यादा कठिन था. हमने बताया कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो असावधान हो उसके लूटने की क्या बात कही जाए. कभी कभी तो यह ध्यान ही नहीं देता कि वो लूट चुका है और इस बात से काम का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता. तो सावधान हो तब न लूटने की मज़ा हो, असावधान हो क्या लूटना, और फिर मज़ा नहीं आता. ऐसा कह रहा है चोर. हाँ, अब समय है कि मैं कुछ वास्तविक कार्य करूं. मैंने स्वयं से कहा. मेरा अभ्यास छूट गया है, यानी उनकी चीटिंग करने की, चोरी करने की अभ्यास छूट चुकी थी, और यदि मैंने पैसे नहीं चुराए तो वह उन्हें अपने मित्रों में व्यर्थ गंवा देगा. आखिरकार वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता. और ऐसा सोचकर उसने चीटिंग शुरू कर दी. चलिए अब हम लोग इसके फर्स्ट फेज का क्वेश्चन आंसर करते हैं. हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. सॉरी प्लीज़ सॉरी. अब कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. हु इज़ आई इन दिस स्टोरी. इसमें आई किसको रेफर करता है. वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. किस कार्य से वह काफ़ी सफल है. एंड वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. अपने कार्य के बदले वह अनिल से क्या प्राप्त करता था.
इसके बाद हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे।